अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, उसका नाम है स्टैक। आज के लेक्चर में हम लोग तीन चीजें स्टैक के डिस्कस करेंगे। पहली हमारे पास चीज है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैक, जिसमें डेफिनेशन और एग्जांपल आएगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक है और थर्ड हमारे पास आंसर है वो ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्टैक का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले स्टैक की डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो स्टैक है उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो स्टैक हमारे पास is said to be a linear sequence of data records, डेफिनेटली लीनियर सीक्वेंस का मतलब है कि ये एक लिस्ट है। लिस्ट की फॉर्म में हम स्टैक को जिनसा है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक हमारे पास लिस्ट है और अगर आप देखें तो इस लिस्ट में मैंने बहुत सारे जिनसे हैं वो डिफरेंट लोकेशंस आइडेंटिफाई कर दी हैं। मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये मेमोरी लोकेशंस हैं, अरे भी कहला सकती है और इसमें हमारे पास स्टैक की सूरत में वैल्यूज भी रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक है। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, तो बेटा स्टैक की रियल लाइफ एग्जांपल में हमारे पास 3 से 4 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आते हैं फिजिकल, जो हमें आम तौर पर नजर आ रही है। एक इसकी बड़ी बुनियादी सी एग्जांपल है, आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे जो मैगजीन होते हैं, जो इसमें घर में मैगजीन जो लगते हैं, जो घर में मैगजीन लगते हैं उसमें कुछ बुलेट्स होती हैं और उन बुलेट्स को एंटर करने का एक सीक्वेंस होता है। मींस कि आपके पास अगर मैगजीन है तो आप उसमें बुलेट्स को एंटर करते हैं जो कि नीचे की तरफ स्प्रिंग से पुश होती जाती है। अब जब आप उस मैगजीन की को गन में लगाते हैं और उस गन को लोड करते हैं, तो लोड करने के बाद सबसे आखिरी जो गोली आपने या बुलेट जो आपने ऐड की होती है वो सबसे ऊपर आपके पास पहले लोड होती है और फिर वो फायर की जाती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स, जैसे हमारे प्लेट्स हैं जो एक स्टैंड में लगी हुई होती हैं, उनके भी इजेक्ट होने का, पॉप होने का प्रोसीजर सिमिलरली यही कंसीडर किया जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है और हमारे पास जो प्रोग्रामिंग में अरेज हैं वो भी सिमिलर फैशन में डेटा को स्टोर या फेच करते हैं। अरेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अरे डिक्लेयर करते हो और हर मेमोरी लोकेशन में आप एक वैल्यू स्टोर कर देते हो। अब तीसरी हमारे पास जो चीज डिस्कस करनी चाहिए हमें वो है ऑपरेशन ऑन स्टैक। स्टैक के ऊपर 3 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। जो पहला ऑपरेशन है जो स्टैक के ऊपर परफॉर्म किया जाता है वो है ट्रैवर्स का। ट्रैवर्स का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मूव करना, एक रिकॉर्ड से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जंप करना, मूव करना, इसको कहते हैं ट्रैवर्स करना। दूसरा जो ऑपरेशन हमारे पास स्टैक पे परफॉर्म करवाया जाएगा वो है इंसर्ट करना, यानी कि आप नई वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। और तीसरा है डिलीट करना। डिलीट में आप स्टैक की वैल्यूज को डिलीट करेंगे। स्टैक में हमारे पास इंसर्ट करना और डिलीट करना डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट वर्डिंग के साथ यूज किया जाता है, जिसको हम पुश और पॉप कंसीडर करते हैं। पुश का मतलब है कि आप वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं और पॉप का मतलब है कि आप वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। तो पुश और पॉप 2 ऐसे ऑपरेशंस हैं जो स्टैक के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं और तीसरा मैंने बताया जो ट्रैवर्स करने के लिए ऊपर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट जिनसे हैं वो एल्गोरिथम्स देखेंगे जो स्टैक के ऊपर परफॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुश एल्गोरिथम को। मैंने यहाँ पे आपके सामने पुश एल्गोरिथम लिखा है। पुश एल्गोरिथम हमने बताया था कि स्टैक के ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन है और पुश करने का मतलब ये है कि हम स्टैक में वैल्यू एंटर करने जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैक बनी हुई है। अब इस स्टैक में एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करने से पहले हमने एक पॉइंटर कॉन्सेप्ट को समझना है जो कि टॉप कहलाता है, और दूसरा जो इसमें एल्गोरिथम में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है वो साइज ऑफ स्टैक डिस्कस किया गया है, और हमने इसको n से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो साइज ऑफ स्टैक है उसको हम n से डिनोट कर रहे हैं कि भाई जो भी उसका साइज होगा हमारी स्टैक का। और सेकेंडली टॉप हमारे पास वो पॉइंटर है जो करंट लोकेशन को पॉइंट करेगा। स्टैक की करंट लोकेशन को पॉइंट करने के लिए हम लोग टॉप का पॉइंटर या वेरिएबल यूज कर रहे हैं। अब इस एल्गोरिथम में हमारे पास कौन सा है वो 4 स्टेप्स परफॉर्म किए गए हैं। इन 4 स्टेप्स में से पहले स्टेप को डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग इन द फर्स्ट स्टेप। ओके, इन द फर्स्ट स्टेप, अच्छा जब हम पुश का एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं, हमारे पास जो पुश का एल्गोरिथम है जो स्टार्ट में वैल्यू एंटर करता है, इस एल्गोरिथम में जो सबसे पहला स्टेप हमने परफॉर्म करना है वो ये है कि हम चेक करेंगे कि आया जो हमारी स्टैक है ये अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल से मुराद ये है कि कहीं हमारी स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं कर गई। ओवरफ्लो के केस में क्या होगा कि हमारी सारी की सारी स्टैक कंज्यूम हो जाएगी और हमारा जो टॉप है वो आखिरी लोकेशन पर, टॉप लोकेशन पर पहुंच जाएगा, जिससे हमारी स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगी और हम इसमें वैल्यू एंटर नहीं कर सकेंगे। तो पुश के लिए इसका खाली होना जरूरी है। नेक्स्ट हम अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे किसमें, टॉप में। टॉप की जो भी करंट लोकेशन होगी उससे नेक्स्ट लोकेशन पे टॉप जंप कर जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास टॉप इस वक्त इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है और इसने कंडीशन को एवेलुएट किया, कंडीशन जो सी है वो फॉल्स हो गई, तो स्टेप नंबर 2 पे आया। 2 पे आने पे वो क्या करेगा, टॉप की पोजीशन को चेंज करेगा, टॉप को नेक्स्ट पोजीशन पे ले आएगा और फिर टॉप के अंदर वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। लेट्स सपोज मैंने एक वैल्यू 15 एंटर की, वैल्यू को एंटर करेगा और हमारा प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। दैट इज द प्रोसीजर टू पुश द वैल्यू इन द स्टैक। और हमने इसमें n को मेंशन किया है एज अ साइज ऑफ अ स्टैक, टॉप को मेंशन किया है टू आइडेंटिफाई द करंट लोकेशन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉप ऑफ द स्टैक। जो पॉप का ऑपरेशन है इसका मतलब ये है कि हमने वैल्यूज को फेच करना है। इसके लिए डेफिनेटली जरूरी है कि हमारी स्टैक में कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारी स्टैक इस तरह से है जो कि एम्प्टी है, तो फिर हमारे पास एक बड़ा कॉमन सा फ्लॉ है व्हिच इज अंडरफ्लो, कि हमारी स्टैक जो है वो अंडरफ्लो कंसीडर की जाएगी। अगर उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं तो फिर वो स्टैक इस तरह से नजर आएगी। इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे पास जो स्टैक है उसके अंदर कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। इसमें 4 वैल्यूज हमारी स्टैक में एग्जिस्ट कर रही हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे टॉप की पोजीशन है वो 15 को नोटिफाई कर रही है। अब हम देखते हैं कि पॉप का एल्गोरिथम क्या है और पॉप करने का तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इफ द टॉप इज इक्वल टू 0। अगर टॉप 0 के बराबर है हमारे पास तो फिर हम क्या करेंगे, अंडरफ्लो। हमारी स्टैक एम्प्टी है, कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा कोई वैल्यू फेच नहीं की जाएगी। अब चूंकि हमें ये चीज का पता है कि स्टैक में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास टॉप का पॉइंटर यूज किया जाता है वैल्यू इंसर्ट और डिलीट करने के लिए। तो हमारे पास टॉप जो सा है यही एक ऐसी लोकेशन है जहां से वैल्यू को फेच किया जाना है। तो हम क्या करेंगे, अंडरफ्लो चेक करने के बाद हम स्टेप नंबर 2 में आएंगे जिसमें हम टॉप में -1 कर देंगे। जब हम -1 करेंगे तो टॉप जो सा है वो नेक्स्ट पोजीशन पे या प्रीवियस पोजीशन में मूव कर जाएगा, जो कि टॉप -1 होगी और इस पोजीशन में मूव करेगा और हमारे पास स्टेटस ये होगा कि ये जो पोजीशन है ये एम्प्टी हो जाएगी and this new position is called a top। और उसके बाद हमारा एल्गोरिथम सिंपली खत्म हो जाएगा। ये 3 चीजें हमने पुश में और पॉप में चेक करनी होती है। थैंक यू।